चाणक्य नीति पहला अध्याय। चाणक्य नीति एक ऐसा महान ग्रंथ है जो कि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित है। हम आज चर्चा करने वाले हैं पहला अध्याय का बारे में अंत तक बनी रहिए। तीनों लोकों के मालिक सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को बता रहा हूं। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूं। जो आदमी शास्त्रों के सूत्रों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होते हैं। उसको यह भी पता चलता है कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन बातों का नहीं। उसको अच्छे और बुरे के बारे में भी पता चलता है, अर्थात उसे सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। इसलिए लोगों का श्रेष्ठ करने के लिए मैं उन सभी बातों को बताऊंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी तब घोर संकट में आ जाता है जब वह किसी मूर्ख इंसान को उपदेश देता है, या फिर वो एक बुरे आचरण वाली पत्नी का पालन पोषण करता है, या फिर किसी दुखी व्यक्ति के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बना लेता है। बुरे आचरण वाली पत्नी, झूठा दोस्त, बदमाश नौकर और सांप के साथ रहना साक्षात मौत के समान है। लोगों को भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। अगर बात पत्नी की हो तो धन को त्याग कर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर बात आत्मा की सुरक्षा की आती है तो लोगों को धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। आपको भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए धन को जोड़कर रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को किस तरह की मुसीबत, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो जुड़ा हुआ धन भी तेजी से कम होने लगता है। उस देश में आपको नहीं रहना चाहिए जहां आपकी कोई इज्जत नहीं करे, जहां आप कमाकर नहीं खा सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं और जहां आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपना घर वहां नहीं बसाना चाहिए जहां निम्नलिखित ये 5 ना हो। एक राजा बी, एक डॉक्टर सी, एक धनवान व्यक्ति डी, वैदिक शास्त्रों से निपुण एक ब्राह्मण ई। एक नदी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार करने का कोई साधन ना हो, जहां लोगों को किसी बात का डर नहीं हो, जहां लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहां के लोग बुद्धिमान ना हो और जहां के लोग दान धर्म नहीं करते हो। नौकर को जब परखना चाहिए तब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो। जब आप मुसीबत में हो तो आपको अपने रिश्तेदारों को परखना चाहिए, मित्र को विपरीत परिस्थितियों में परखना चाहिए, और जब आपका समय सही नहीं चल रहा हो तब अपनी पत्नी को परखना चाहिए। अच्छा दोस्त वही होता है जो हमें निम्न परिस्थितियों में नहीं छोड़े। जरूरत पड़ने पर, किसी दुर्घटना होने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब लड़ाई हो रही हो और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाश होने वाली चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से कभी नाश न होने वाली वस्तु तो चली जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो नाश होने वाली चीज को भी खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इज्जतदार घर की लड़की से ही विवाह करना चाहिए। उसको किसी कुलीन घर की अत्यंत सुंदर लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए शादी विवाह हमेशा अपने बराबर के घरों में ही सही रहता है। जिन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नदियां, बड़े नाखून और सिंग वाले पशु, भोली सूरत वाली स्त्री और राजघराने के लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो विष में से अमृत को, कीचड़ में से पड़े हुए सोने को, निचले घरों में पैदा होने वाले लोगों से ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह कोई बदनाम घर की लड़की महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई ज्ञान की बात बताती है तो आपको वह बात ग्रहण करनी चाहिए। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना अधिक होती है। आपको यह चाणक्य नीति का यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। सुकेरिया, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।